स्क्रीन पे ये तस्वीर देख रहे हैं, जिस तस्वीर को शेयर किया है पीएम मोदी ने। इसमें वांग यी पीएम मोदी के साथ मिलते हुए दिख रहे हैं और ये बैठक ना बहुत ज्यादा ऐतिहासिक है, एक टर्निंग पॉइंट है और इसका उल्लेख ग्लोबल टाइम्स ने भी अपने एक कार्टून में किया है और ग्लोबल टाइम्स ने अपने आर्टिकल में ये बता दिया है कि असल में वो क्यों चाह रहे हैं भारत के साथ रिश्ते नॉर्मल करना। और सबसे बड़ी बात ये है कि बहुत सारे लोग हैं जो कह रहे हैं कि भारत जो इस वक्त कर रहा है कहीं गलत तो नहीं कर रहा है, यकीन करना ठीक नहीं है। तो यहाँ पर एक वीडियो है जो अमेरिका के बेहद खास शख्स, अमेरिका के सेक्रेटरी लुटनिक का कहना है। अब लुटनिक ने ऐसी कौन सी बात कही है जिसके बाद ऐसा लग रहा है कि भारत बिल्कुल सही कर रहा है, क्योंकि चाइना को लेकर अमेरिका के प्लान कुछ अलग ही दिख रहे हैं। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। डॉक्टर एस जयशंकर, अजीत डोभाल और उसके बाद पीएम मोदी की चीनी विदेश मंत्री वांग यी के साथ बैठक होती है और इस चीज को वो अपने अकाउंट में शेयर भी करते हैं। एक बात तो तय हो गई है कि पीएम मोदी चाइना जाने वाले हैं और यहाँ पर मुलाकात भी होने वाली है। दोनों देशों की तरफ से एक बयान भी जारी किया गया है जिसमें ये बताया गया कि दोनों देशों ने क्या क्या फाइनल किया है, कैसे कैसे हल करना है, जिसमें ये सबसे पहली बात ये है कि बॉर्डर का ये परमानेंट सॉल्यूशन करना चाहते हैं, हमेशा के लिए लड़ाई को खत्म करना चाहते हैं और इसके लिए WMCC एक ऐसे संगठन, वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑन इंडिया चाइना बॉर्डर अफेयर्स के नाम पर ये कमेटी बना रहे हैं। इस कमेटी का काम है कि जल्दी से जल्दी जो भी समस्याएं हैं बॉर्डर से रिलेटेड उन्हें दूर किया जाए और एक ऐसी शांति जो परमानेंट शांति हो उसे यहाँ पर स्थापित करने की कोशिश की जाए। और इसके साथ साथ दोनों एक दूसरे के साथ व्यापार भी फिर से चालू करने की तरफ काम कर रहे हैं। कैलाश मानसरोवर की यात्रा, ज्यादा तीर्थयात्रियों की संख्या, इन सब पे काम हो रहा है। तो एक तरीके से ऐसा लग रहा है कि भारत और चाइना के रिश्ते एकदम से क्लियर हो गए हैं। और ये खबर भी आई कि चाइना रेयर अर्थ एलिमेंट के ऊपर जो रोक लगा चुका है उसको हटाने पर विचार कर रहा है। आपको बता दूं, हटाने पर विचार कर रहा है, अभी एकदम से फाइनल नहीं हुआ है। स्क्रीन पर एक ट्वीट देख सकते हैं आप, जो चाइना की प्रवक्ता है उनसे जब सवाल किया गया तो उन्होंने इसका गोल मटोल जवाब दिया। उन्होंने कहा कि चाइना चाहता है भारत के साथ रिश्तों को मजबूत करना, सहयोग को मजबूत करना, इंडस्ट्रियल तौर पर भी और सप्लाई चेन के तौर पर भी। चाइना के जो राजदूत हैं भारत में, उन्होंने भी एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने कहा कि भारत और चाइना के बीच में क्या क्या बातचीत हुई है। दोनों एक दूसरे का साथ निभाएंगे, आगे बढ़ेंगे, एक दूसरे के साथ एससीओ को मजबूत बनाएंगे, ब्रिक्स को मजबूत बनाएंगे, इन सब को लेकर बातचीत हुई है। चाइना की मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने एक तस्वीर साझा करी है कि एक ही रास्ता है जिसमें हम दोनों को आगे बढ़ना है, यानी पांडा को और हाथी को, वो भारत को हाथी से दिखलाते हैं। खैर, अब इन्होंने इस आर्टिकल में एक बहुत गहरी बात लिखी है और यही मूल कारण है कि चाइना भारत की तरफ खींचा चला आ रहा है। आपको बता दूं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि भारत गलत कर रहा है, चाइना यकीन के लायक नहीं है। आप सोशल मीडिया में भी जाएंगे तो बहुत सारे लोग इसी तरह के कमेंट कर रहे हैं। चाइना भी कोशिश कर रहा है कि अपने तरफ से भरोसा भारत के ऊपर जताया जाए। इन्होंने अपने ग्लोबल टाइम्स में एक बड़ी बात लिखी है, सारे आर्टिकल्स में सारी बातें जो है कि हाँ, हम दोनों के बीच में सहयोग होना चाहिए, अच्छे से बढ़ना चाहिए, ये सब ठीक है। लेकिन ये जो मेन लाइन है कि अगर भारत और चाइना एक साइड रहेंगे, मिले हुए रहेंगे, तो फिर किसी से भी, यानी पश्चिमी देशों के साथ जब मान मनौवल की बात होगी तो हमारी शर्तें ऊपर रहेंगी। ये एक बहुत बड़ी सच्चाई। ग्लोबल साउथ में दो पावर हैं ये, और ये दोनों पावर अगर मिल जाते हैं तो अमेरिका के लिए मुश्किलें होंगी। लेकिन आपको बता दूं, अभी अगर बात करें, भारत के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि भारत चाइना के साथ रिश्तों को अच्छा करके चले, क्योंकि अमेरिका की तरफ से क्या होगा कहना मुश्किल है। अमेरिका एक ऐसा अलाई ढूंढता है जो उनकी बातों को सर झुका कर माने। ये जो तस्वीर देख रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप हेडमास्टर बने हुए हैं और बाकी सारे बच्चे आए हुए हैं। कुछ इस तरीके से वो दुनिया के लीडर्स को ट्रीट करते हैं
और वो वैसा ही चाह रहे हैं जो भारत के लिए संभव नहीं है। और दूसरी बात, चाइना की बात करें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए और भी कई तरह के सामानों के लिए भारत की निर्भरता अभी चाइना के ऊपर है और ये निर्भरता कम से कम 1-2 साल और रहेगी। और अपनी इकोनॉमिक गति को बनाए रखने के लिए भारत के लिए बहुत जरूरी है कि भारत उस सप्लाई चेन को फिलहाल के लिए बरकरार रखे। भारत तेजी से आत्मनिर्भर भारत बनने की तरफ दौड़ रहा है, लेकिन अभी उसे चाइना का साथ चाहिए। और जहाँ तक अमेरिका की बात है तो मैं आपको बता दूं, इनको ना हमेशा एक कंधा चाहिए होता है जिस पे रखकर ये गोलियां चलाते हैं। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, स्क्रीन पर एक वीडियो देखिए लुटनिक का। लुटनिक क्या कह रहे हैं? Sure. So for national security, we need to make our own chips here. We cannot rely on Taiwan, which is 9,500 miles away from us and only 80 miles from China. So you can't have 99% of leading edge chips made in Taiwan. We want to make them here. So that's a key part of our initiative. That's part of the deal we did with Japan. That's part of the deal we did with Korea, to have the infrastructure and economic capacity to build those chips in America. And of course, one of those pieces is it would be lovely to have Intel be capable of making a U.S. node or a U.S. transistor, driving that in America. That would be lovely. That's not necessary, but as I said, that would be a really good thing to have, would be American participant in the semiconductor space. इस वीडियो में लुटनिक ने एक बड़ी सनसनी वाली बात कही है। हार्वर्ड लुटनिक ने एक बयान दिया है और लुटनिक ने CNBC को दिए गए इस इंटरव्यू में कहा कि ताइवान अमेरिका से 9500 मील दूर है और चाइना से सिर्फ 80 मील दूर है। 99% एडवांस सेमीकंडक्टर चिप्स का प्रोडक्शन करता है और ये ऐसे चिप्स हैं जो स्मार्टफोन, गाड़ियां, रक्षा की चीजें और AI के लिए जरूरी है। ये अमेरिका के लिए एक बड़ा खतरा है, इसलिए जो चिप का उत्पादन है वो अमेरिका में होना चाहिए। अब इसका क्या मतलब समझ में आ रहा है आपको? मैं आपको बता दूं, ताइवान की सबसे बड़ी कंपनी है TSMC। ये कंपनी जिस पर दुनिया की नज़र है और ख़ास तौर पर अमेरिका की भी नज़र है। हाल ही में इन्होंने अमेरिका के साथ एक एग्रीमेंट भी फाइनल किया जिसमें कहा कि हम अमेरिका के अंदर एक बड़ा निवेश करेंगे। अगर यहाँ पर चाइना ताइवान को कब्जे के लिए आगे बढ़ता है तो क्या होगा? तो यहाँ लुटनिक का कहना है कि भैया हमें जिस चीज से मतलब है वो चीज हमारे देश में हो जानी चाहिए। मतलब कि TSMC या जो ये एडवांस चिप है ये हमारे देश में उत्पादन हो। अब इन्होंने ये नहीं जताया कि भाई हम तुम्हें रक्षा देंगे, हम तुम्हारे लिए अवेलेबल रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। और चाइना यहाँ बार बार क्या कहता है कि हम ताइवान को मिलाकर रखेंगे। ताइवान को हथियार चाहिए तो ट्रंप तैयार है, लेकिन TSMC के कारखाने नष्ट नहीं होने चाहिए। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला से सबसे बड़ा नुकसान अमेरिकी अर्थव्यवस्था और सैन्य क्षमताओं को होगा अगर TSMC तबाह होती है। तो ऐसे में लुटनिक चाहते हैं कि ये कंपनी या फिर इस तरीके के एडवांस चिप अमेरिका में बनने शुरू हो जाए। तो ये उनकी सोच है, ये अपना व्यापार देख रहे हैं। ताइवान को लेकर क्या होगा आगे कहना मुश्किल है। ऐसी परिस्थितियों में भारत को भी अपना ही देखना चाहिए और यहाँ भारत अपना देख रहा है। और जहाँ तक बात रही कि भारत और चाइना के बीच में विश्वास नहीं हो सकता है, कल की डेट में फिर से चाइना कुछ कर सकता है, तो एक बहुत बड़ी सच्चाई है ना, समर्थ को नहीं दोष गोसाई। अपनी ताकत को इतना बना लो कि आज हो या कल हो या परसों हो, कोई एग्रीमेंट तोड़े तो उसे उसी की भाषा में जवाब दे सको। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।